एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल का अस्तित्व है तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट। तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 4.3 में क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट दे रखा है। तो स्टूडेंट सबसे पहले इसमें ये बोला कि इसका अस्तित्व है या नहीं है। तो सबसे पहले हमें इसका अस्तित्व पता लगाना है सॉल्यूशन में। स्टूडेंट 2x² - 7x + 3 बराबर 0। तो अस्तित्व लगाने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है ये होता है d = b² - 4ac। ठीक है स्टूडेंट। अब देखो हमारे पास जो जनरल समीकरण होती है द्विघात समीकरण ये होती है bx + c, ax² + bx + c। ठीक है स्टूडेंट। अब a की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी हमारे पास 2 कंपेरिजन करने पर, b की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास -7 कंपेरिजन करने पर, c की वैल्यू क्या है हमारे पास 3। ठीक है स्टूडेंट। d = b की वैल्यू हमारे पास कितना है -7 का बाद -4, a की वैल्यू कितनी हमारे पास 2, c की वैल्यू कितना 3 और माइनस अगर वर्ग के अंदर या स्क्वायर के अंदर है माइनस तो वैल्यू प्लस में आती है इसका आंसर। तो 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, 4 दूनी 8, 8 से 24। ठीक है स्टूडेंट। तो 49 में 24 है तो हमारे लिए ये हुआ 25 d बराबर। स्टूडेंट ये हमारा d का जो वैल्यू आ रही है वो 25 आ रही है वो प्लस में। अगर b की वैल्यू 0 आए या प्लस में कोई और वैल्यू आए तो वो हमारा अस्तित्व होगा उसका। तो हम अस्तित्व है। ठीक है स्टूडेंट। जब अस्तित्व है तो हमें इसे आगे सॉल्व करना है। और आगे सॉल्व कैसे करेंगे, हमारे पास इसे ये हमारे पास जो समीकरण है 2x² - 7x + 3, उसने ये बोला है कि इसे पूर्ण वर्ग बना के इसे सॉल्व कीजिए। हमारे पास जो संख्या है मतलब जो समीकरण है सबसे पहले जो इसमें x² के साथ दे रखा हो उसका सब में बाहर कर दीजिए। ठीक। तो ये कैंसिल से तो क्या बचा आपका x²। ठीक। यहाँ पर -7x/2 + 3/2 बराबर 0। अब स्टूडेंट हम देखते हैं ये तो हो गया x²। अब स्टूडेंट हमें पूर्ण वर्ग बना करना है तो हमें यहाँ पे a² माइनस आ रहा है तो -2a, a की वैल्यू कितनी हमारे पास x, b की वैल्यू क्या बचेगी हमारे पास देखो 2 का इसमें नहीं है तो सबसे पहले इसमें 2 लगाना है। अगर ऊपर 2 लगाएंगे तो हमें नीचे भी 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट। तो ये वाला 2 तो यहाँ आ गया, क्या बचा हमारे पास x यहाँ आ गया तो a की वैल्यू। अब b के अलावा 2 और x को निकाल के b के अलावा जो भी बचा हमारे पास ये इसकी b की वैल्यू होगी 7/2 तो 7/4 इसका b की वैल्यू होगी। अब स्टूडेंट ये जो हमारे पास निकल के आ रहा है 7/4 इसका एक बार वर्ग करके या स्क्वायर करके 7/4 का स्क्वायर करके एक बार तो प्लस कर देना और एक बार माइनस कर देना। 7/4 का स्क्वायर माइनस कर दिया और ये बाकी को बाकी यूज करके देना है बराबर 0। ठीक है स्टूडेंट। तो हमारे पास a² + b² - 2ab फॉर्मूला बन गया इतना हमारे पास इसका a - b का। तो x - b की वैल्यू कितनी 7/4 तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया। बाकी बचा क्या हमारे पास -7/4 का स्क्वायर + 3/2 बराबर 0। ठीक है स्टूडेंट। तो x - 7/4 का स्क्वायर ये बाकी सब हम दूसरी साइड ले जाएंगे बराबर के। तो ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा 7/4 और ये माइनस का हो जाएगा 3/2। ठीक है स्टूडेंट। x - 7/4 का स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर कितना था 49 और 4 का स्क्वायर 16 - 3/2। तो स्टूडेंट यहाँ पर 2 को हम 16 बनाने के लिए क्या करेंगे 8 की मल्टीप्लाई को ऊपर में लिख देंगे। ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर यहाँ पर आ गया हमारा x - 7/4 का स्क्वायर बराबर। अब स्टूडेंट ये आ गया हमारे पास 16 तो 16 एलसीएम आ जाएगा दोनों का और ये 49 और माइनस बीच में आ जाएगा और ये 8 से 24। ठीक है स्टूडेंट। तो x - 7/4 का स्क्वायर बराबर 49 में छोड़ दिया तो 25 बचे हमारे पास
बटे 16। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट ये अब आ गया हमारे पास, तो हमें दोनों तक रूट चढ़ा देना। ठीक, स्क्वायर से डिफरेंस इसका तो x माइनस 7/4। अब स्टूडेंट 25 किसका स्क्वायर है 5 का, और 16 किसका स्क्वायर है 4 का। तो जब भी स्टूडेंट वैल्यू बाहर आती है प्लस माइनस बनाती है रूट से, तो ये माइनस 7/4 है, तो ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 7/4 प्लस माइनस 5/4। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको एक बार तो प्लस करके जोड़ देना और एक बार घटा देना, तो यहाँ कर लेते हैं स्टूडेंट इसको हम। तो x इक्वल टू 7/4 प्लस 5/4 और एक बार माइनस हो जाएगा 7/4 माइनस 5/4। ठीक है स्टूडेंट, तो 4 एलसीएम आ गया, तो 7 और 5 ये हो जाएगा, और ये 4 एलसीएम आ जाएगा इनका, 7 माइनस 5 ये हो जाएगा 12/4 और ये 2/4। ठीक है स्टूडेंट, तो 4 किया 12 और ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आगे आएगा हमारे पास x बराबर 3,1/2। स्टूडेंट ये इसका आंसर है। हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, हमें पता लगाना है, पढ़ते हैं। b बराबर b² माइनस 4ac। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें b की वैल्यू कितनी हमारे पास, यहाँ लिख लेते हैं a बराबर 2, b बराबर 1 और c बराबर -4 आ गया। ठीक है स्टूडेंट, तो b की वैल्यू कितनी हमारे पास 1 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी आ गया हमारे पास 2 और c की वैल्यू -4। ठीक है स्टूडेंट, माइनस से माइनस कैंसिल, 1 का स्क्वायर 1 और 4 दूनी 8, 8 7 32। ठीक है स्टूडेंट, आंसर आएगा हमारे पास 32 और 1 33। ठीक है स्टूडेंट, अब ये वैल्यू प्लस में आ रही है, इसका मतलब यह है इसका अस्तित्व है। ठीक है स्टूडेंट, अस्तित्व है, और यदि अस्तित्व है 2x² माइनस x प्लस x माइनस 4 बराबर 0, तो ये समीकरण है स्टूडेंट हमारे पास। इसको पूर्ण वर्ग बना के सॉल्व करना है, तो सबसे पहले 2 का भाग करना पड़ेगा, कर दिया। ठीक है स्टूडेंट, तो 2 से 2 कैसे, यहाँ बचा x² और ये प्लस x/2 और ये -4/2। सॉरी, ये 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, तो ये 2 बचा हमारे पास बराबर 0 पर कुछ भी सब 0 हो जाता है। अब स्टूडेंट ये तो हो गया हमारा x² यानी कि a की वैल्यू आ गई, और b की हमें निकालनी है, तो इसमें 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें क्या लेना है, यहाँ प्लस है यहाँ 2, और a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास x है हमारे पास। अब b की वैल्यू करनी है, अगर स्टूडेंट हमें इसमें 2 की मल्टीप्लाई करिए तो 2 का डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो ये नीचे मल्टीप्लाई हो गया, 2 का डिवाइड हो गया। अब a की वैल्यू तो हमारे पास x होगी और b की वैल्यू 2 और x को छोड़कर बाकी सब जो भी बचेगा हमारे पास ये बचा, तो ये बचा 4/4। तो जब ऊपर से हमारा कुछ नहीं आ रहा तो 1 बचा ऊपर, तो 1/4, 2 में गया तो 4 आ जाएगा, और ये 1/4 आ गया, तो स्टूडेंट इसका 1 करके एक बार तो जोड़ देना है, 1/4 का होल स्क्वायर, और एक बार घटा देना है 1/4 का स्क्वायर, तो एक बार जोड़ के एक बार घटा दिया, और ये -2 हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया, a² + b² + 2ab। ठीक है स्टूडेंट, तो x + 1/4 हमने सब कंबाइन कर दिया, इसको सब फॉर्मूला बांध दिया। अब स्टूडेंट बचा जो कुछ बचा हमें वो लिखना है, -1/4 का स्क्वायर -2 बराबर 0। इसके अलावा बाकी हम लोग बदल जाना है इस साइड में, 1/4 का स्क्वायर बराबर, तो ये प्लस में हो जाएगा, तो 1/4 का स्क्वायर -2, तो x + 1/4 का होल स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर 16 - 2। ठीक है स्टूडेंट, तो इसके नीचे 1 है हमारे पास, तो क्या करना है, 16 कम 16 आ गया, और 1 को नहीं हटाएंगे तो 1, और 16 को नहीं इसमें करेंगे तो 16 दूनी 32 माइनस का हो गया। स्टूडेंट ये यहाँ माइनस का तो इधर प्लस में जाएगा, तो ये प्लस का हो गया। ठीक है स्टूडेंट, ये प्लस का हो गया, तो ये आएगा 33/16, और ये x + 1/4 हमारे पास चल ही रहा है। ठीक है, x + 1/4 और होल स्क्वायर चल ही रहा। अब स्टूडेंट हमें क्या करना है, दोनों तरफ रूट चला देना है। चलिए, स्क्वायर से रूट कैंसिल, यहाँ करना है सॉल्व, तो यहाँ बचा x + 1/4 बराबर 33/16।
ये रूट एक्स प्लस 1/4। स्टूडेंट इनकी वैल्यू जो भी निकल जाएगी वो प्लस माइनस में आएगी बाहर, ठीक है, बराबर। तो प्लस माइनस ये रूट 33 बाहर नहीं आएगा, रूट से इस 16 आ जाएगा कि 4, ठीक। अब देखिए स्टूडेंट 1/4 को उधर लेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 1/4 ये माइनस हो गया और ये प्लस माइनस 33 रूट हो गया अपन 4, ठीक है स्टूडेंट। ये 4 नीचे आ जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा तो माइनस का 1 एक बार प्लस कर देंगे 33 रूट को और एक बार माइनस करेंगे, -1 माइनस 33 रूट 33/4। अब स्टूडेंट यही हमारे आंसर है। ये आगे ऐसा हो सकता है कि इसमें माइनस कॉमन ले लो और 1 यहाँ से आ जाएगा और यहाँ से माइनस कॉमन आएगा तो प्लस, प्लस में से माइनस कॉमन आता है तो माइनस का है रूट 33 और अपन 4 और यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस कॉमन आएगा 1 प्लस 33 रूट अपॉन 4। या तो आंसर ये होगा ये वाला होगा, तो दोनों ही आंसर हमारे करेक्ट है। थर्ड क्वेश्चन है ए बराबर यहाँ से कितना है 4 और बी बराबर आ गया हमारे 4 रूट 3 और सी बराबर आ गया 3। तो स्टूडेंट चेक करना है बी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4 फॉर्मूले से बी की वैल्यू कितनी है 4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 ए की वैल्यू कितनी हमारे पास 4 और सी की वैल्यू कितनी 3, तो 4 का स्क्वायर हो गया 16 और स्टूडेंट अगर रूट 3 है और इसका स्क्वायर है तो ये कैंसिल हो जाता है इसको, तो ये आ गया 3, 4 4 16 16 किया 48, ठीक है स्टूडेंट। तो 16 किया 48 माइनस 48। अब स्टूडेंट ये 48 में कट जाएगा तो 0 हो गया, जब ये कर लिया इसका तो इसका अस्तित्व है 0 आए या 0 से बड़ी या प्लस में वैल्यू आए तो वो अस्तित्व है। तो समीकरण हमारा 4x² प्लस 4 रूट 3 एक्स प्लस 3 तो निकालते हैं। तो हमारे पास जो मतलब इसे वर्ग विधि से करना है तो 4 का डिवाइड करेंगे सब में, क्योंकि इसमें पहले 4 आ रहा है और बराबर 0 तो अपन 4, ठीक है 4। तो स्टूडेंट 4 से कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बचा x², यहाँ से बचा रूट 3 एक्स और यहाँ से 3/4 और बराबर 0। तो स्टूडेंट अब हमें क्या करना है, ये x² हमारे पास तो 2a भी बनाना है इसको, एक वैल्यू x है तो 2, अगर 2 हमने यहाँ बना कर दिया तो नीचे डिवाइड कर देना पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट। 2 की जगह 2 आ गया, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग की जगह 2 आ गया 2a, एक वैल्यू x है, b की वैल्यू क्या बची हमारे पास 3, ठीक है स्टूडेंट। तो 2a b रूट 3/2 और ये स्टूडेंट हमारे पास रूट 3/2 आ गया। इसका एक बार तो हम वर्ग करके जोड़ देना है और एक बार घटा देना है, ठीक है स्टूडेंट, कर दिया और बाकी की नंबर को लिख देना है 4 बराबर 0, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ से यहाँ तक ये फॉर्मूला है a² प्लस b² प्लस 2a तो x प्लस रूट 3/2 का होल स्क्वायर। अब ये बचा हमारे पास माइनस रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा नीचे और ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक, प्लस 3/4 तो स्क्वायर से रूट कैंसिल बराबर 0 और x प्लस रूट 3/2 का स्क्वायर, ये स्टूडेंट माइनस का है तो उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 3/4 हो गया, ये इधर गया तो ये प्लस का है माइनस हो जाएगा -3/4, ठीक है स्टूडेंट। तो x प्लस रूट 3/2 स्क्वायर बराबर तो एलसीएम 4 आ गया और 3 - 3 तो x प्लस रूट 3/2 का होल स्क्वायर बराबर 3 में 3 है 0/4। तो स्टूडेंट ये आ गया x प्लस रूट 3/2 का होल स्क्वायर बराबर 0, ठीक है स्टूडेंट। जब ये आ गया अब स्टूडेंट अगर हम रूट चढ़ा दिया उधर, ठीक, स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्या बचा हमारे पास x प्लस रूट 3/2 बराबर 0, ठीक है स्टूडेंट। अब इसको हम उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा -√3/2। जब स्टूडेंट a की वैल्यू आए तो a की वैल्यू को 2 बार लिख देना है, x बराबर
-√3/2 और -√3/2। ठीक है स्टूडेंट, और यही हमारा आंसर है। स्टूडेंट ये हमारे पास 1 का 4th क्वेश्चन है। तो इसमें हम देखते हैं, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2, और बी की वैल्यू कितनी आई 1, और सी की वैल्यू 4। ठीक है स्टूडेंट, b इक्वल टू b² - 4ac फॉर्मूला होता है यहाँ पर। b की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है 2, सी की वैल्यू कितनी है 4। तो 1 का स्क्वायर 4 दूनी 8, 8 चौक 32। ठीक है स्टूडेंट, तो 32 में से क्या था माइनस के 31। स्टूडेंट ये वैल्यू हमारी कैसे आ रही है, माइनस क्या आ रही है, तो इसका अस्तित्व नहीं है। जब भी वैल्यू माइनस क्या है तो अस्तित्व नहीं होता, उसका अस्तित्व नहीं है। तो इसको सॉल्व नहीं करना, यही आंसर होगा। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है उपयुक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरण के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन 1 में हमें 4 क्वेश्चन दिए हैं, ये हमें द्विघाती सूत्र से सॉल्व करने हैं। तो स्टूडेंट जैसे कि क्वेश्चन दिया है, इसमें बोला है कि जो क्वेश्चन नंबर 1 में जो 10 क्वेश्चन हैं उन्हीं को सॉल्व करना है, वो भी द्विघाती सूत्र से। तो स्टूडेंट इसमें एक क्वेश्चन क्या लिखा था हम, ये वाला 2x² - 7x + 3 = 0। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी आएगी 2, और बी की वैल्यू कितनी आएगी -7, और सी की वैल्यू कितनी आएगी 3। तो द्विघाती सूत्र होता है बस x = -b + -b² - 4ac। ठीक है स्टूडेंट, ये वाला। तो हमें इसे सॉल्व करना है सबको। ठीक, तो b की वैल्यू कितनी हमारे पास -7 प्लस माइनस b की वैल्यू -7 का वर्ग -4a, ए की वैल्यू कितनी हमारे पास 2, सी की वैल्यू कितनी हमारे पास 3/2, ए की वैल्यू 2। ठीक, माइनस से माइनस कैंसिल, 7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर होता है हमारे पास 49। स्टूडेंट माइनस वर्ग के अंदर है तो ये प्लस क्या आएगा, 4 दूनी 8, 8 के 24। ठीक है स्टूडेंट, 2 दूनी 4, 7 प्लस माइनस ये बचेगा हमारे पास 25 अंदर अपन 4। तो 7 प्लस माइनस √25 बाहर आएगा तो क्या आएगा 5। एक बार प्लस एक बार माइनस, 7 + 5/4, 7 - 5/4। ठीक है स्टूडेंट, इसे यहाँ पे लिखते हैं। तो 7 × 5 12/4, और 7 में 5 के 2/4। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 किया 12। ठीक है स्टूडेंट, x बराबर आ गया 3,1/2। तो स्टूडेंट हमें सवाल ये सारे ऐसे ही करने हैं, ये आंसर हमारे पास। फिर बाकी क्वेश्चन आपको स्वयं करने हैं, सेल्फ ये तीनों। ठीक है, उनका 2nd, 3rd, 4th, फर्स्ट मैं करा चुका हूँ द्विघाती सूत्र से, यानी कि ये वाले -b + -b² - 4ac। इस फॉर्मूले से बाकी सारे क्वेश्चन करने हैं आपको। देखिए फर्स्ट में जो क्वेश्चन दिया है इसने बोला है कि इसमें इसके मूल निकालिए। तो स्टूडेंट सर्टेन फंक्शन x - 1/x = 3। तो हमें क्या करना है, देखो स्टूडेंट नीचे x है तो सब में x मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो x² हो जाएगा, इसमें x मल्टीप्लाई, और यहाँ पे x मल्टीप्लाई करेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा, तो 1 और 3 हो जाएगा 3x। तो 3x को हम ले जाते हैं, x² - 3x हो जाएगा, और ये -1 है। ठीक है स्टूडेंट, अब ये हर सिंपल फॉर्म बन गई। चाहे तो इसे द्विघात सूत्र से कर दो, या वर्गमूल कर दो, या गुणनखंड से कर दो। तो हम इसे कर सकते हैं, पहले निकालेंगे a = 1 और b = -3 और c = -10। फॉर्मूला आएंगे x = -b + -b² - 4ac/2a। ठीक है स्टूडेंट, माइनस b की जगह कितना आएगा -3, प्लस माइनस -3 का स्क्वायर -4a, e की वैल्यू हमारे पास 1, b की वैल्यू -1/2a। तो 2a की वैल्यू कितनी आ रही है 1। तो माइनस माइनस कैंसिल, और इस माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल, ठीक मल्टीप्लाई में। तो ये होगा 3 प्लस माइनस, और 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 4 × 4, 4 × 4, तो यार 4। ठीक है (2). तो ये आपके पास x बराबर 3 प्लस माइनस 9 × 13/2। तो एक बार प्लस एक बार माइनस 3 प्लस √13/2, और एक बार 3 माइनस √13/2।
तो स्टूडेंट ये इसका आंसर है, यानी कि तो इसके मूल होते हैं हमारे अल्फा, पहला आ जाएगा 3 प्लस रूट 13 इक्वल टू, और दूसरा रूट आएगा हमारे पास ये -1 2। तो स्टूडेंट ये हमारे अल्फा बीटा के मान होते हैं और ये हमारे मूल के मान होते हैं। तो स्टूडेंट इसका सेकंड क्वेश्चन है 1/x + 4 - 1/x - 7 बराबर 11/30। तुम्हें दोनों मल्टीप्लाई करनी है आपस में हमें, तो x + 4 और x - 7 इसकी मिनट यहाँ होगी तो x - 7 आएगा, 1 में मल्टीप्लाई तो ये आएगा, इसकी मिनट यहाँ करेंगे क्योंकि बीच में माइनस है तो चिन्ह बन जाएंगे, माइनस का x और माइनस का 4, स्टूडेंट बराबर 11/30। तो देखो ये माइनस का x है, ये प्लस का x है, कैंसिल, माइनस के साथ और माइनस के 4 माइनस के 11/, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो x पर हो जाएगा, और x में इसमें करेंगे तो -7x हो जाएगा, और 4 का इसमें करेंगे तो 4x, और 4 में इसमें करेंगे तो 4 से 28 माइनस 2, ठीक है स्टूडेंट, बराबर 11/30। तो 11 का 11, लेकिन ये माइनस का 1, तो x² -7 प्लस के 4 तो माइनस के 3x होते हैं, और माइनस के 28 बराबर 1/30। तो स्टूडेंट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास x² -3x - 28, और 30 में इसमें तो माइनस का 30 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, x² -3x - 28, ये देखो आएगा तो प्लस का हो जाएगा 30 बराबर 0, ठीक है स्टूडेंट, x² -3x 30 में से 28 गया तो प्लस के 2 बचे हमारे पास बराबर 0। तो यहाँ से a बराबर कितना आ गया 1, और b बराबर कितना आ गया -3, और c बराबर 2। तो फॉर्मूला लगाना है x बराबर -b प्लस -b² - 4ac अपॉन 2a, ठीक है स्टूडेंट। तो x बराबर माइनस b की वैल्यू कितनी हमारे पास -3, ठीक है स्टूडेंट, प्लस माइनस b की वैल्यू -3 का स्क्वायर -4a, a की वैल्यू कितनी 1, c की वैल्यू कितनी 2 अपॉन 2a, a की वैल्यू कितनी हमारे पास 1, ठीक है स्टूडेंट, माइनस माइनस कैंसिल, और कुछ नहीं, 3 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 कम से 4 में 8 अपॉन 2 3 प्लस माइनस √1 बचा हमारे पास, और 2 √1 बाहर आता है तो 1 ही आता है इसका आंसर 1 अपॉन 2। तो एक बार प्लस एक बार माइनस, 3 + 1 अपॉन 2 और 3 - 1 अपॉन 2, तो 3 और 1 4 बचे 2, और 3 में से क्या 2 बचे 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यार 2,1, तो ये हमारे पास x की वैल्यू, तो एक बार अल्फा बराबर 2 और एक बार बीटा बराबर 1, तो स्टूडेंट ये हमारा आंसर है, ये इसके मूल्य है। क्वेश्चन नंबर 4, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट व्युत्क्रम का मतलब होता है कि किसी चीज़ को 1 के बटे में करना। क्वेश्चन नंबर 4, माना रहमान की आयु, रहमान की वर्तमान आयु बराबर x, सर इसने बोला है 3 साल पहले इसकी आयु का व्युत्क्रम, ठीक है, तो 3 साल पहले 1 अपॉन, तो x में से 3 घट जाएगा, 3 साल पहले हो गया, और प्लस इसने ये बोला है कि अब यानी कि x यानी कि जो वर्तमान आयु है अब के 5 वर्ष बाद, ठीक है, यानी कि x + 5 का व्युत्क्रम का मतलब होता है बटे 1 में करना, 1 के बटे में करना, और इसका योग जो बैठेगा इन दोनों का योग 1/3 हो जाएगा। इसने ये बोला इनके व्युत्क्रम का योग 1/3 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, तो कर लेते हैं हम। तो ये कंडीशन दे रखी है हमारे पास, इंक्लूड करेंगे आपस में x - 3 और x + 5, ठीक है स्टूडेंट, इसके लिए यहाँ हो जाएगी तो x + 5, इसके लिए यहाँ हो जाएगी प्लस है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा x - 3 बराबर 1/3, ठीक है स्टूडेंट, तो x 2x हो जाएगा, तो प्लस के 5 माइनस के 3 प्लस के 2 अपॉन x में होगी तो x², x में होगी 5x, और -3 में होगी -3x,
और माइनस में इसमें हुई तो माइनस 3×15 बराबर 1/3 2x + 2 x स्क्वायर 5x में 3x है तो माइनस प्लस के 2x और माइनस के 15 बराबर 1/3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट। तो इसकी उल्टे 1 में करेंगे तो ये आ जाएगा x² + 2x - 15 3 को में करेंगे 3 × 6x और 3 × 6 x² + 2x - 15 इसको इधर ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा 6x और माइनस का 6 बराबर 0। तो स्टूडेंट x² 2x - 6 तो माइनस के 4x हो जाएगा माइनस के 15 माइनस 16 माइनस के 21 बराबर 0। तो स्टूडेंट इसमें लगाते हैं फॉर्मूला -b ± b² - 4ac अपॉन 2a। ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं a बराबर कितना 1 और b बराबर कितना -4 और c बराबर कितना -21। ठीक है सर। माइनस और b की वैल्यू कितनी हमारे पास -4 तो -4 प्लस माइनस -4 का स्क्वायर -4 a की वैल्यू कितनी हमारे पास a की वैल्यू हमारे पास 1 और c की वैल्यू कितनी हमारे पास -21 अपॉन 2a की वैल्यू कितनी हमारे पास 1 तो माइनस माइनस कैंसिल इस माइनस से ये माइनस कैंसिल तो ये 4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर कितना 16 और 4 एकम 4 4 दूनी 8 करो 4 एकम 4 4 का डेसिमल करना 4 एकम 4 हो जाएगा तो 4 दूनी 8 और ये हो जाएगा प्लस अपॉन 2 एकम 2 4 प्लस माइनस तो 16 और 84 कितना गया 100 बटे 2 4 प्लस माइनस तो स्टूडेंट 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का सीधा सीधा कौन 2 एक बार प्लस एक बार माइनस 10/2 एक बार माइनस 4 - 10/2 क्या है यहाँ पर 10 और 4 14 हो गया बटे 2 और ये 10 में 7 -6/2 तो स्टूडेंट ये वाली माइनस में आती है तो इसे इग्नोर करेंगे क्योंकि एज कभी भी माइनस में नहीं आ सकती हमें प्लस रखते हैं 2 सकते 14 तो 7 वर्ष आ जाएगा x बराबर 7 वर्ष तो हम कह सकते हैं रहमान की वर्तमान आयु कितनी है 7 वर्ष तो यही आंसर है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 को यहाँ से ढंग से ध्यान से पढ़ें और फिर करें। कि गणित में और अंग्रेजी में 30 अंक मिले तो हमने कह दिया माना गणित में प्राप्त अंक x तो कितने बच्चे हमारे पास अंग्रेजी में कितने अंक मिलेंगे सर तो 30 में से अगर हम गणित के अंक निकालते हैं गणित में कितने हैं x तो ये बचेंगे हमारे पास 30 में से x निकाल देंगे तो ये अंग्रेजी के अंक बचे हमारे पास इसने ये बोला है कि उसे गणित में तो 2 अंक अधिक मिले हैं यानी कि x + 2 और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले हैं 3 - x तो इसमें कम कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट 3 अंक कम मिले हैं और इसमें 3 ज़्यादा मिले हैं और इन दोनों का गुणनफल है हमारे पास 210 इसने बोला है करते हैं आगे x + 2 30 में 3 है तो 27 - x बराबर 210 तो इसकी मिनट इसमें करेंगे 27x हो जाएगा और इसमें करेंगे तो माइनस का x² और 2 गुणा इसमें करेंगे तो 27 × 54 ठीक है स्टूडेंट और 2 गुणा इसमें करेंगे तो -2x बराबर 10 210 तो माइनस का x² बन जाएगा 27x माइनस का 2x तो प्लस के 25x ठीक है स्टूडेंट ये प्लस का 54 है और ये इधर आएगा तो माइनस का जाएगा 210 210 बराबर 0 ठीक है -x² प्लस के 25x और 210 में से ये करेंगे तो 10 में से 4 गए 6 यहाँ में से 10 में से 5 गए 5 और ये 1 माइनस का बराबर 0 तो स्टूडेंट जब स्टूडेंट हमारा माइनस का स्क्वायर आ रहा हो तो सारे चीज बदल देते हैं तो x² माइनस के 25x ये हो जाएगा प्लस का 156 बराबर 0 ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ से a बराबर कितना आ गया 1 और b बराबर कितना आ गया -25 और c बराबर कितना आ गया हमारे पास 156 ठीक है स्टूडेंट। अब हमें फॉर्मूला लगाना है x बराबर -b प्लस -b² -4ac और ठीक है स्टूडेंट करते से आगे तो x बराबर माइनस b की वैल्यू कितनी हमारे पास -25 तो -25
प्लस माइनस बी की वैल्यू कितनी -25 -4 ए की वैल्यू कितनी हमारे पास 1, सी की वैल्यू कितनी है 156, 2 गुना ए की वैल्यू कितनी है 1, माइनस माइनस कैंसिल और इसमें 5 प्लस माइनस 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625 और 4 से 24 का 4 4 बने 20 20 तो 22 तो 4 एकम 4 4 और 2 6 2 एकम 2 हो जाएगा प्लस 25 माइनस ये आ जाएगा हमारे पास 25 प्लस माइनस और ये एक बचेगा 1 2 ठीक है सर 25 रूट 1 बाहर आएगा तो क्या आएगा प्लस माइनस 1 आ जाएगा ठीक है और अपॉन 2 तो 25 और एक बार प्लस एक बार माइनस 26 हो गया तो 2 और एक बार घट जाएगा तो रह जाएगा 24/2 ठीक है स्टूडेंट। तो 2 से कटा के बाद 13 बार और 2 से कटा के बाद 12 बार तो स्टूडेंट 13 और 12 तो एक्स बराबर कितना है हमारे पास या तो 13 लेंगे तो हम कह सकते हैं गणित में प्राप्त अंक गणित में प्राप्त अंक एक्स बराबर कितना है पहला इसे लेंगे तो ये हो जाएगा 13 और अंग्रेजी में प्राप्त अंक तो 30 माइनस एक्स की वैल्यू 13 तो 30 में 13 तो 70 इंग्लिश में टी जम सकता स्टूडेंट क्वेश्चन 6 ध्यान से पढ़ें और समझें। नंबर 6 में बोला है कि हमारे पास एक आयताकार खेत है ठीक है और इसका जो विकर्ण है ये जो भुजा है छोटी वाली इससे 60 मीटर अधिक है और ये इससे ये बड़ी भुजा है ये इससे 30 मीटर अधिक है तो ये वाली भुजा हम एक्स मान लेंगे ठीक है छोटी भुजा माना छोटी भुजा बराबर एक्स ठीक है खेत की छोटी भुजा एक्स मान ली बड़ी भुजा इसने बोला है कि ये छोटी भुजा से 30 अधिक है तो x प्लस 30 और विकर्ण छोटी भुजा से 60 अधिक है 60 मीटर ठीक है स्टूडेंट ये x मीटर और ये बड़ी भुजा x प्लस 30 मीटर और विकर्ण है इसका x प्लस 60 मीटर ठीक है स्टूडेंट ये आ गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट विकर्ण जो आयत होता है आयत को प्रत्येक कोण कितने का होता है 90 डिग्री का ये समकोण त्रिभुज बन गया ए बी सी और डी तो त्रिभुज ए बी सी में तो कर्ण का वर्ग कर्ण क्या हमारे पास ए सी तो ए सी का वर्ग पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग आधार क्या है ए बी का वर्ग लंब क्या हमारे पास बी सी का वर्ग तो ये फॉर्मूला होगा हमारे पास ए सी कर्ण एक्स प्लस 60 का वर्ग ए बी एक्स प्लस 30 का वर्ग बी सी एक्स का वर्ग ठीक है स्टूडेंट। अब हमें क्या करना है एक बी का होल स्क्वायर लेते हैं फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर क्या होगा 3600 प्लस 2ab 2a इक्वल टू एक्स डी की वैल्यू 60 बराबर फॉर्मूला मिलेगा इसका भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 30 के 900 हो गए और प्लस 2a इक्वल टू एक्स डी की वैल्यू 30 और प्लस एक्स स्क्वायर ठीक है स्टूडेंट। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल तो ये हो जाएगा 3600 2 के 12 120 एक्स बराबर 900 2 दिया 6 60 एक्स और ये प्लस एक्स स्क्वायर ठीक है स्टूडेंट। तो इन सबको हम उधर लेके जाते हैं तो इधर क्या बचेगा 0 तो एक्स स्क्वायर को पहले लिखेंगे फिर 60x और ये प्लस का 120 है तो ये उधर जाएगा माइनस हो जाएगा प्लस का 60x और माइनस का 120x ये प्लस का 900 है इधर और ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 3600 ठीक है स्टूडेंट। अब हम क्या करते हैं एक्स स्क्वायर 60 में 6 को दीजिए तो माइनस के 60 हो जाएगा एक्स
और 36 में से 9 सौ जाएगा तो किसी देंगे माइनस के 2700। ये जीरो इधर है तो हम भैया इधर के इधर लगा लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ठीक, अब हमारे पास ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास स्टूडेंट 1, और बी की वैल्यू -7 और सी की वैल्यू -2700। ठीक है स्टूडेंट, अब इसका फॉर्मूला लगाना है वही वाला। तो x बराबर -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। x बराबर माइनस बी की वैल्यू हमारे -60, ठीक है सर, प्लस माइनस बी की वैल्यू -60 का वर्ग -4, e की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू -2700। ठीक है सर, सॉरी ब्रैकेट हो गया अपॉन 2a, ए की वैल्यू 1। तो इसको माइनस से माइनस कैंसिल, 60 बच रही है हमारे पास, प्लस माइनस 60 का वर्ग होगा 3600 और इसमें इसमें करेंगे तो सब ये माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस 4 गुणा में 0 0 4 से 28 और 4 दूनी 8 8 हो 10 10,800। ठीक है स्टूडेंट, ये आ रहा था। और 2 7 प्लस माइनस ऐसे जोड़ना है 0 0 8 से 14 का 4 और 3 और 4 और 1 बटे 2। तो स्टूडेंट 60 प्लस माइनस ये वर्ग है 120 का वर्ग और 2, तो एक बार प्लस एक बार माइनस 60 प्लस 120 बटे 2 और एक बार 60 माइनस 120 बटे 2। तो स्टूडेंट इसकी वैल्यू तो हमारी किसमें आएगी माइनस में, तो इसे इग्नोर कर देंगे। ठीक है, छोड़ देंगे। और ये आएगी हमारे पास 60 और 120, ये हो गया 0 12 से 18 180 बटे 2, तो ये 90 बार कट गया हमारे पास। तो स्टूडेंट x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 90 है। ठीक है, तो यहाँ से x वैल्यू तो आएगी 90 मीटर। ठीक, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हमारे पास 90 प्लस 30 तो बराबर 120 मीटर। यहाँ पर 90 प्लस 60 यह है हमारे पास 150 मीटर। तो इसमें ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है दो संख्याओं का वर्ग का योग 180 है। माना प्रथम संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर y। ठीक है, इसने बोला कंडीशन लगाइए कंडीशन में कि पहली संख्या का वर्ग संख्या का वर्ग 180 है और इसने ये बोला है जो छोटी संख्या का वर्ग है वो बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो बड़ी संख्या हमारे पास x है और इसका 8 गुना है, तो 8 में क्या होगी। तो स्टूडेंट हमें करना है सॉल्व। तो यहाँ से इसको समीकरण 1 मानते हैं, तो समीकरण नंबर सेकंड, समीकरण सेकंड y का मान कितना 8x। क्या करना है दूसरी समीकरण से पहली समीकरण मान रहा है, समीकरण 2 से y स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर ठीक है स्टूडेंट, रखने पर रखते हैं x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू 8x बराबर 180। ठीक है स्टूडेंट, 180 को ले जाएंगे x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 बराबर 0। फिर यहाँ से a की वैल्यू जाएंगे 1 और b की वैल्यू जाएंगे -8 और c की वैल्यू -180। ठीक है स्टूडेंट, फॉर्मूला होता है -b प्लस -b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो माइनस b की वैल्यू कितनी है -8 प्लस -8 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू कितनी है 1, c की वैल्यू कितनी -180 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस माइनस कैंसिल 8 प्लस माइनस 64 हो गया ये और ये हो जाएगा माइनस माइनस कैंसिल 720। ठीक है स्टूडेंट, अपॉन 2। अब हमें क्या करना है करते से, तो 8 प्लस माइनस 64 और 720 हो गया 784। ठीक है स्टूडेंट, अपॉन 2 x बराबर तो x बराबर एक बार प्लस एक बार माइनस 784 किसका वर्ग है 28 का। ठीक है, बाहर आ गया। तो एक बार प्लस एक बार माइनस
8 प्लस 28 अपॉन 2 और एक बार माइनस 8 माइनस 28 अपॉन 2। तो स्टूडेंट ये वैल्यू आएगी हमारे माइनस में, तो इसे इग्नोर करते हैं। ठीक है, तो 28 और 8 36 हो गया बटे 2, 2 से 18 बार कट गए। ठीक, तो x बराबर कितना आएगा 18। अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है स्टूडेंट, रखते हैं। तो y स्क्वायर बराबर 8 मल्टीप्लाई 18, ठीक, y स्क्वायर बराबर हो जाएगा 28 4 4, 8 कम 8 814 144। अब दोनों पर रूट का लेते हैं, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, y बराबर कितना आ गया हमारे पास 12, क्योंकि 12 का है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 18 और y की वैल्यू 12। तो हमारे स्टूडेंट x बराबर 18 और y बराबर 12, तो ये आंसर है, यही वो संख्या है। एक गाड़ी है, रेलगाड़ी, और वो 360 किलोमीटर चलती है। जब वो x चार्ज से चलती है तो वो 360 किलोमीटर पर x चार्ज चलती है, लेकिन जैसे ही उसमें इसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो 1 घंटा कम लेती है। तो हमें इसकी चाल निकालनी है। माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x, ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट ये 360 किलोमीटर गाड़ी, 360 किलोमीटर की दूरी है, और दूरी बटे चाल होती है समय, तो x चाल चलती है और 1 घंटा कम समय लेती है 360 किलोमीटर क्रॉस करने के लिए x + 5 चाल से। ठीक है, 5 किलोमीटर अगर बढ़ा दें तो कम समय लेती है 1 घंटा। ठीक है, तो इसका समय इसमें से माइनस करेंगे तो 1 घंटा निकल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे आपस में x + 5, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ होगी 360 x 5 गुणा इसमें होगी, तो प्लस 5 मल्टीप्लाई 360 माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी 360 x, ठीक, बराबर 1/, कुछ नहीं है 1/1। अब देखिए ये 360 प्लस का और माइनस का, ये प्लस का, ये कैंसिल, तो ये होता है हमारे पास 5 0 0, 5 30 की 0, 5 के 15। ठीक है स्टूडेंट, x करेंगे x स्क्वायर और प्लस 5x बराबर 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यह जाएगा x स्क्वायर हो गई और ये प्लस 5x इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई में करेंगे तो 18 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, x स्क्वायर प्लस 5x, 18 को इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा बराबर 0। ठीक है स्टूडेंट, इसमें हम फॉर्मूला आएंगे x बराबर -b प्लस -b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है स्टूडेंट, 4ac अपॉन 2a। करते हैं यहाँ से x बराबर b की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, अगर यहाँ से निकालेंगे a बराबर तो हमारा 1 आएगा और b बराबर कितना आएगा 5 और c बराबर कितना आएगा -1800। ठीक है स्टूडेंट, तो माइनस के माइनस आ जाए, b की वैल्यू कितनी आएगा हमारे पास 5 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी हमारे पास स्टूडेंट 1, c की वैल्यू कितनी है -1800। ठीक है स्टूडेंट, अपॉन 2a, a की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 1, x बराबर -5 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर 25 और ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये होगा 1872 प्लस 720, या यहाँ पे 772 से आएगा, तो 5 2 और 2 7। ठीक है स्टूडेंट, अपॉन 2 -5 प्लस माइनस 85 का वर्ग आ गया हमारे पास अपॉन 2। ठीक है स्टूडेंट, x बराबर -5 प्लस माइनस 85 बाहर आ गए, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा बटे 2, तो एक बार प्लस एक बार माइनस -5 प्लस 85 अपॉन 2, -5 प्लस -85 अपॉन 2। तो स्टूडेंट इसको हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि ये माइनस में आ रही है वैल्यू, और चाल हमारी कभी माइनस में नहीं आती। तो यहाँ से x बराबर आ गया हमारे पास
85 में 5 है तो 80 बटे 2, 40 बार कट लेंगे तो x बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है स्टूडेंट, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी आ गई हमारे पास, रेलगाड़ी की चाल बराबर किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 9 में बोला है कि दो नल हैं, एक का छोटा व्यास है, एक का बड़ा व्यास है। माना छोटे व्यास वाले नल का पानी भरने का समय x और बड़े व्यास वाले का ये 10 घंटे कम लेता है। ठीक है, x माइनस 10, तो हमने 10 कर लिया। और दोनों जब भरते हैं तो एक ही हौज भरेंगे तो 1 भरी जाती है, तो वो एक चीज होती है और उसको भरने के लिए जो हमारे पास समय लगा वो x लगा। और दूसरी यह बड़े व्यास वाला, तो इसको भी तो भरने में टाइम लगेगा और भरने में से समय जो लगा x माइनस 10 लगा। ठीक है, और इसका कुल कितना पार्ट हो जाना, 1 बटे जितना भी समय लगता है उस हौज को भरने में 9 सही 3 बटे 8। ठीक है स्टूडेंट, करते हैं आगे सॉल्व। 1/x प्लस, ये कंडीशन है हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट, 1/x माइनस 10 बराबर 9 के 72 और 72 3 75, तो 75 बटे 8। स्टूडेंट ये ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1/x प्लस 1/x माइनस 10 बराबर 8 एकम 8 बटे 75। ठीक है स्टूडेंट, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे नीचे x माइनस 10 और इसमें यहाँ हो जाएगी x माइनस 10, इसमें यहाँ हो जाएगी प्लस x बराबर 8 बटे 75। तो ये स्टूडेंट ये 2x हो गया, ये माइनस 10 हो गया और बटे x स्क्वायर और माइनस 10x बराबर 8 बटे 75। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 8x स्क्वायर 8 हम 80 माइनस 80x 75 बटे करेंगे तो 75 150 150 और इसमें डेज में तो यह माइनस 750। ठीक है स्टूडेंट, अब हमें कैलकुलेट करना है, तो माइनस 80x बाकी सब कुछ धर जाएंगे, माइनस के 150x हो जाएगा और ये इधर को आएगा प्लस का हो जाएगा 750 बराबर 0। तो 8x स्क्वायर और ये हो जाएगा 0 15 23 230 x और प्लस 750 बराबर 0। तो इसमें फॉर्मूला आते हैं इसमें, और फॉर्मूले से पहले इसमें 2 का भाग कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो 2 से 4 बार कट गए, 2 से कट गया 2 एकम 2 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, 2 से कटेगा तो ये आ जाएगा 2 3 6 और 2 सबसे 14 और 2 पंजे 10 और ये 0 4x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 375 इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, ऐसा फॉर्मूला आते हैं 4b बराबर माइनस 115 और c बराबर 375। ठीक है स्टूडेंट, तो x बराबर माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक, माइनस b की वैल्यू माइनस 115 प्लस माइनस b की वैल्यू माइनस 115 का वर्ग माइनस 4a, a की वैल्यू कितनी हमारे पास 4, b की वैल्यू c की वैल्यू हमारे पास 370 बटे 2 गुणा a की वैल्यू 4। ठीक है स्टूडेंट, इसे यहाँ करते हैं, तो ये आ गया हमारे पास x बराबर माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और यह 115 प्लस माइनस 115 का वर्ग 13,225। ठीक, तो यह हमारे पास 6,000 बटे 2 गुणा 4। तो स्टूडेंट 115 प्लस माइनस, तो इसमें से घटाएंगे तो कितना 5 2 और ये हमारे पास 2 आ गया और 13 में 6 7 बटे 8। ठीक है स्टूडेंट, 115 प्लस माइनस और ये हमारे पास किसका वर्ग है 85 का, तो बाहर आ गया सीधा सीधा 8। तो एक बार प्लस एक बार माइनस बटे 8 कॉमा 115 माइनस 85 बटे 8। तो और ये कटेगा हमारा 25 बार, तो हमारे पास
या 25 एक्स बराबर, ठीक है स्टूडेंट। तो कितने लगे 25 घंटे, ठीक है स्टूडेंट। अब छोटे नल का जो समय लगेगा, छोटे नल का वो तो होगा हमारे पास समय बराबर 25 घंटे पूरा भरने में, और बड़े नल का समय होगा x माइनस 10 यानी कि 25 माइनस 10 घंटे, ठीक है स्टूडेंट। तो हमारे पास जो आंसर आएगा 25,10 ये आंसर आएगा, ये हमारा 10 में बोला है कि x चाल से अगर कोई गाड़ी चलती है, सवारी गाड़ी 132 किलोमीटर, तो वो समय है हमारे पास जो भी समय है। यदि पुरानी चाल में हम 11 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दें तो उसमें जो 1 घंटा कम समय लगता है, ठीक है स्टूडेंट। तो पुरानी चाल कितनी हमारे पास 132 किलोमीटर क्रॉस करने के लिए पुरानी चाल x माइनस 132 क्रॉस करने के लिए x प्लस 11 और 1 घंटा कम समय लगता है स्टूडेंट, ठीक है। ये हमारे पास कंडीशन है। अब देखिए स्टूडेंट, इसकी कैलकुलेशन करते हैं x प्लस 1 इसको दे हमें 132 x और प्लस 11 मल्टीप्लाई 132 और x को टेस्ट करेंगे तो माइनस 132 x बराबर 1, ठीक है स्टूडेंट। 132 से 132 कैंसिल क्यों, प्लस माइनस का है। अब आगे करते हैं तो यहाँ पे 11 ये आएगा 1452, ठीक है स्टूडेंट, बटे एक्स स्क्वायर प्लस 11x बराबर 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 11x बराबर 1452, 1452 दूर लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452, ठीक है स्टूडेंट, और बराबर 0। तो a बराबर 1 और b बराबर 11 c बराबर माइनस 1452, ठीक है स्टूडेंट। करते हैं इसमें फॉर्मूला लगाते हैं तो b की वैल्यू कितने हमारे पास 11 माइनस 11 हो जाएगा प्लस माइनस 11 का स्क्वायर माइनस 4a, a की वैल्यू कितने 1 और b की वैल्यू माइनस 1452, c की वैल्यू माइनस 1452 बटे 2 गुणा 1 माइनस 11 प्लस माइनस 121 और ये माइनस माइनस कैंसिल और ये आया हमारे पास कितना आया था 2 एकम 2, ठीक, माइनस 11 प्लस माइनस जोड़ेंगे 9 2 और 8 1 9 5 1 2 माइनस 11 प्लस माइनस। तो स्टूडेंट ये किसका वर्ग है, तो स्टूडेंट ये है 77 का स्क्वायर बटे 2। हम एक बार प्लस एक बार माइनस करेंगे, माइनस 11 प्लस 77 बटे 2 और माइनस 11 माइनस 77 अपॉन 2। तो स्टूडेंट हमेशा चाल जो आती है प्लस में आती है तो ये इग्नोर होगी क्योंकि ये माइनस में वैल्यू आती है, ठीक। तो 70 में से अगर 77 में से हम 11 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 66 अपॉन 2, तो इसे काटेंगे 33 बार, ठीक है स्टूडेंट। तो s बराबर 33 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है स्टूडेंट। ये आई हमारी सवारी गाड़ी चाल, ठीक। अब बात करते हैं एक्सप्रेस की। एक्सप्रेस की चाल जो होगी वो होगी हमारे पास कितनी x प्लस 11 33 प्लस 11 इक्वल टू 44 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आंसर है हमारे पास। दो वर्ग दे रखे इस तरह से, वर्ग होता है जिनकी चारों भुजाएं बराबर होती है स्टूडेंट। तो इसकी तो भुजा मान लिया हमने x, इसकी मान ली y। तो स्टूडेंट इसने बोल रखा है कि हमने ऐसे माना प्रथम वर्ग की भुजा x और द्वितीय वर्ग की भुजा y, ठीक है स्टूडेंट। और इसने बोला है कि इन दोनों के क्षेत्रफल का योग दे रखा है स्टूडेंट हमारे पास। तो क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, भुजा हमारे पास x, तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर बराबर 468, ठीक है स्टूडेंट। ये दे रखा हमारे पास। और सेकंड ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है और ये सेकंड कंडीशन हमारे पास ये है स्टूडेंट। तो इसने बोला है कि जो इनका परिमाप है, परिमाप होता है वो होता है 4 गुणा भुजा। तो भुजा हमारे पास x है तो 4x हो जाएगा और अंतर रखा तो माइनस आएंगे। दूसरी है 4y बराबर रखा 24, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ से हमारे पास पीछे ब्रैकेट को हम x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 468,
तो इससे हम अगर देखते हैं तो 4 में भाग जा सकता है, समझ जा सकता है। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 से 24। तो x माइनस वाई बराबर कितना आएगा 6। तो यहाँ से x का मान निकालते हैं। x बराबर क्या आ जाएगा 6 प्लस वाई। फिर सर समीकरण नंबर सेकंड, ये समीकरण फर्स्ट है, ये समीकरण सेकंड। तो समीकरण सेकंड से x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर रखते हैं x की वैल्यू कितनी 6 प्लस वाई। तो हमने रखा 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। ठीक है, तो a प्लस b का होल स्क्वायर मिलेगा तो 6 का 36 हो जाएगा, y का वाई स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 2ab तो 2 के 12 12 वाई हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। ठीक है, वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर, ठीक, और प्लस 12 वाई और ये हमारे पास 36 प्लस बराबर 468। ठीक है, अब आगे करते हैं 2y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36, ये जाएगा तो माइनस हो जाएगा 468 बराबर 0। तो 2y स्क्वायर प्लस 12y और स्टूडेंट 468 में से प्लस के 36 जाएंगे तो ये बढ़ेगा 8 में 6 में 2, ठीक, और 6 में से 3 में 3 और बचा हमारे पास 4 माइनस 4 बराबर 0। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हुआ हमारे पास, इसमें 2 का भाग जा सकता है 2 का भाग करते हैं इसमें, तो 2 से कटेगा ये 2 से 12 और 2 से कटेगा 2 3 4 और यहाँ पर 2 कम 2 और 2 से 12। तो यह वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 2 से 16 बराबर 0। ए बराबर कितना आएगा 1, बी बराबर 6 और सी बराबर माइनस 2 से 16। ठीक है सर, तो इसका फॉर्मूला आते हैं y बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 ये वाला, ठीक है, अपॉन 2a। तो रखते हैं y बराबर माइनस बी की वैल्यू कितना पास 6 प्लस माइनस बी की वैल्यू 6 है, 6 का स्क्वायर माइनस 4a, ए की वैल्यू कितना हमारे पास 1 और सी की वैल्यू कितना हमारे माइनस 2 16। तो स्टूडेंट ब्रैकेट कर देंगे अपॉन 2a इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट देखते हैं माइनस 6 प्लस माइनस 36 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, तो 4 को टेस्ट करेंगे 4 से 24 का 4 और 4 एकम 4 4 2 6 और 4 2 8। फिर सर 20 प्लस बटे 2 y बराबर माइनस 6 प्लस माइनस और ये हो जाएगा 6 और 4 10 की 0 और 3 और 6 9 और 1 10 की 0 और ये 8 और 1 9। ठीक है स्टूडेंट, बटे 2। तो माइनस 6 प्लस माइनस 900 किसका स्क्वायर है, ये है हमारे पास 30 का, तो ये बाहर आ गया 30। तो माइनस एक बार प्लस एक बार माइनस, माइनस 6 प्लस 30 बटे 2 और माइनस 6 माइनस 30 अपॉन 2। स्टूडेंट ये वैल्यू हमारी किसमें आएगी माइनस में, तो इसे इग्नोर कर देते हैं, इसे नहीं लेंगे हम। तो ये आएगा हमारे पास 24 बटे 2, तो y की वैल्यू 12 बार कटेगा ये, तो y बराबर कितना आ गया 12। ठीक है स्टूडेंट, अब हमें y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, स्टूडेंट आपके पास समीकरण आपने बता दिया होगा समीकरण सेकंड में रखना है, ठीक है। और समीकरण सेकंड थी हमारे पास ये थी x बराबर 1 प्लस वाई, ठीक है। तो y के स्थान रखना हमें y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, ठीक है स्टूडेंट। समीकरण सेकंड थी हमारे पास x बराबर 6 प्लस वाई, तो x बराबर 6 प्लस वाई, वाई की वैल्यू कितनी हमारे पास 12, तो x की वैल्यू कितना हमारे पास 18। तो स्टूडेंट ये करने के बाद प्रथम वर्ग की भुजा x बराबर 18 मीटर आई और द्वितीय वर्ग की भुजा y बराबर 12 मीटर। तो स्टूडेंट ये हमारा आंसर है।